गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हो, हमने अपनी लास्ट वीडियो में साइड वार के कुछ पार्ट को कवर अप किया था। जैसा कि मैं आपको कोड में शो भी कर देता हूँ। ये हमने लास्ट क्लास में कवर अप किया था और आज की क्लास में हम अपने पोर्टफोलियो का मींस कंप्लीट पोर्टफोलियो जो बना रहे हैं हम उसका रिमेनिंग पार्ट जितना हो पाएगा उतना कवर अप करेंगे। ओके, ये अपनी पोर्टफोलियो की सेकेंड क्लास है। सो नाउ लेट बी स्टार्ट। जिसने हमारी लास्ट क्लास नहीं देखी है उसके लिए मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उस क्लास का, जिसके थ्रू आप इतना जितना भी मैंने कोड लिखा है आप समझ पाओगे ये क्यों आया है यहाँ। सो देखिए, अब सबसे पहले मुझको क्या चाहिए, यहाँ एक लोगो होना चाहिए जो मैं पोर्टफोलियो का लोगो हूँ। तो मैं यहाँ एक मेन्यू के नीचे, ठीक है, एक लोगो नाम का टिप ले लेता हूँ। इसके अंदर लिखेंगे हम पोर्टफोलियो। ओके, ये आ चुका है। मैं पोर्टफोलियो थोड़ा छोटा है, अभी आपको दिखेगा जब इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करूंगा। ओके, नाउ मुझे इसके अलावा क्या चाहिए, कंटेंट लिखूंगा मैं अपना। कंटेंट यानी कि अभी मैं आपको बताता हूँ। यूएल के अंदर मुझे क्या चाहिए, एल आई चाहिए। मल्टीप्लाई कितने एल आई चाहिए, लेट अस सपोज मुझको 4 चाहिए। और सबके अंदर मुझको एक एंकर टैग चाहिए। एंड देन उन सभी के अंदर मुझको एक स्पैन और चाहिए। इतनी चीज मुझको चाहिए तो कुछ इस टाइप की डिजाइन आ जाएगी। देखिए इसको समझिए, एक यूएल है, उसके अंदर 4 एल आई है और प्रत्येक एल आई के अंदर एक एंकर टैग लिया है मैंने और उसके अंदर एक स्पैन टैग लिया है। इतना कोड मैंने लिखा है यहाँ ये। अब स्पैन के अंदर मैं अपना होम लिख देता हूँ। एंड एक यहाँ अबाउट, जो भी मुझको चाहिए सर्विस आप ले सकते हो। एंड सर्विस के अलावा मुझे एक कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये कंटेंट नहीं कॉन्ट्रैक्ट का चाहिए कि कोई मुझसे संपर्क करेगा तो ये 4 पेज में पोर्टफोलियो में होने चाहिए। ये भी शायद अभी आपको विजिबल नहीं होंगे, लेट आई जूम इट अ लिटिल बिट। ठीक है, तो मैं इनके फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ थोड़ा। सबसे पहले लोगो की बात करते हैं जो कि पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो यहाँ मैं सीएसएस में इसको टारगेट करता हूँ लोगो को। एंड इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, 25 पिक्सल कर लेते हैं। ओके, थोड़ा और ज्यादा, लोगो थोड़ा और बड़ा होना चाहिए अपना, 29। ठीक, और मैं इसमें मार्जिन लेफ्ट ले लेता हूँ थोड़ी सी, तो ये लेफ्ट में आ जाएगा थोड़ा, 10 पिक्सल। आई थिंक इट इज थोड़ा और ज्यादा चाहिएगी, 30 पिक्सल ले लेते हैं। ठीक है, वो आ चुका होगा। अब ना नेक्स्ट थिंग आती है अपनी क्या, ये कंटेंट वाला पेज में। तो मेरे पास एक कंटेंट की क्लास है। सबसे ये पहले मुझको क्या करना है, ये आपको विजिबल हो तो इसका कलर चेंज कर देना है, व्हाइट कर देना है। ठीक है, तो ये इसका कलर चेंज करने के लिए मुझे डॉट कंटेंट, कंटेंट के अंदर आपका क्या है यूएल, और यूएल के अंदर क्या है एल आई, एल आई के अंदर ए, एंकर टैग को टारगेट किया तो इसका कलर चेंज यहाँ से मैं कर सकता हूँ। कलर मुझे इसका कैसे करना है, लेट अस सपोज वाइट कर लेते हैं अभी के लिए, बाद में अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे तो ये आपको सब कुछ विजिबल होगा। ठीक है, तो इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन भी यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, जो लाइन जो आ रही है ना आपको ये आ चुकी है। ओके, और इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ये सभी प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी है, बट फिर भी मैं इनको एक्सप्लेन करते हुए पोर्टफोलियो कंप्लीट बना रहा हूँ जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आ पाए। ओके चीजें, तो इतना आ चुका है। अब क्या चाहिए मुझे, मार्जिन टॉप चाहिए। तो मैं सबसे पहले कंटेंट को टारगेट करता हूँ जो इन सबका पेरेंट्स है, जिसके अंदर ये लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें मार्जिन टॉप ले लेता हूँ तो सब नीचे आ जाएंगे। मार्जिन टॉप, और मैं टॉप से कितना ले सकता हूँ, कितना भी ले सकता हूँ, इट इज अप टू मी। मैं 120 पिक्सल ले लेता हूँ। ओके, तो इससे क्या है ये नीचे आ चुका है। अब मैं ये मार्जिन थोड़ा सा लेफ्ट और ले लेता हूँ, ज्यादा नहीं लूंगा मार्जिन लेफ्ट, केवल मैं 9 पिक्सल लूंगा। ओके, और साथ में इन सबके बीच में भी मुझे गैप चाहिए। तो मुझे अभी क्या है, देखिए, मार्जिन लेफ्ट 9 पिक्सल, थोड़ा सा ही वो लेफ्ट हुआ है केवल। मैं इसको 29 कर लेता हूँ जिससे आपको एटलीस्ट विजिबल तो क्या है, ये डॉट आ रहे हैं लिस्ट के आपके, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझको, यहां तक की क्लास को कॉपी करता हूँ। देखिए मैं, आपके आई होप कोड तो कंप्लीट समझ में आ रहा होगा अगर आप मेरी सभी वीडियो और प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे तो। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लिस्ट डेकोरेशन जो है आपकी, लिस्ट स्टाइल सॉरी, इसको भी हम यहाँ से नन कर लेते हैं तो क्या है ये चले जाएगा।
अब मुझे क्या लगाना है, मैं फॉन्ट ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे कुछ लोगो लगा देता हूँ। ओके, आइकन्स जो होते हैं अपने, उनको सबसे पहले मैं अपना एक होम का आइकन लूंगा, होम। तो कुछ आइकन्स आएंगे, मैं फर्स्ट वन को ले लेता हूँ। ओके, कॉपी किया, एंड कहाँ लगाना है इसको मुझको, यहाँ। मैं होम के बिल्कुल पास चाहता हूँ, तो इसके लिए भी एक स्पैन ले लेते हैं और इस आइकन को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब सेकंड वन क्या है मेरा, सर्विस अबाउट है पहले। ओके, अबाउट लिया मैंने, अबाउट में मैं इस वाले को ले लेता हूँ। देखिए यहाँ काफी सारे आइकन है, आपको मालूम है इनका यूटिलाइज कैसे करना है, मैंने लास्ट जब मैंने अपनी सीएसएस की क्लास पढ़ाई थी तो उनमें बताया भी था आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका, ये सर्विस। सर्विस में मैं कोड का वो लेना चाहूंगा लोगो। कोड का कैसा, जैसे कि दिखा देता हूँ आपको मैं, क्योंकि वहां मैं अपनी स्किल्स बताऊंगा सर्विस में। ओके, जो जो मैं जानता हूँ, तो इन सबको मैंने पेस्ट कर दिया। एक और स्पेन टैग ले लेते हैं यहाँ से, और इसमें क्या करने वाले हैं, कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट यानी कि कोई मुझको कॉन्टेक्ट करना चाहिए। ओके, तो मैं फोन का लोगो ले लेता हूँ, ये वाला आई थिंक ठीक है, या फिर ये भी ले सकते हो आप। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने ये ले लिया है आपका। तो इसके लिए अभी काम नहीं करेंगे, सबसे पहले मुझे क्या लेनी होगी, फॉन्ट ऑफ सम की सीडीएन। ठीक है, अब वो कहां से मिलेगी मुझको, यहाँ फॉन्ट ऑफ सम सीडीएन लिखने से मुझको फॉन्ट ऑफ सम की सीडीएन मिल जाएगी। ओके, ये लोड हो रहा है। ठीक है, यहाँ लाइब्रेरीज पे आओगे आप। लाइब्रेरीज पे आने के बाद जो सबसे पहली वाली जो होगी आपको, ये ऑल डॉट मिन डॉट सी एस एस, इसको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद यहाँ ऑन द टॉप ऑफ पेस्ट कर देनी है आपको। ठीक है, यहाँ ये मैंने पेस्ट कर रखी है पहले से ही, लास्ट क्लास में अपनी कर दी होगी हमने। ओके, यहाँ आपको इसको पेस्ट कर देनी है, ऑल डॉट मिन डॉट सी एस एस, ये लिखा हुआ है पहले से ही। तो मेरे लोगों यहाँ आ चुके होंगे। ठीक है, ये आ चुके हैं, देखिए सभी। अब क्या चाहिए मुझे, थोड़ा सा इन सबके बीच में स्पेस चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी क्लास बना लेता हूँ, यहाँ एक क्लास, और यहाँ दे देता हूँ मैं साइड बार अंडरस्कोर आइकन। ओके, आइकन, इसको मैं टारगेट कर लूंगा। एक क्लास को कॉपी कर लेते हैं और इस क्लास को सभी में लगा देते हैं जहां भी अपने आइकन्स है। मैंने चार में पेस्ट कर दिया है, और इसको यहाँ टारगेट भी कर लेंगे, डॉट, और क्लास का जो भी नाम है वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो साइड बार अंडरस्कोर आइकन, यही थी ना अपनी क्लास, आई होप यही थी, देखते हैं। हाँ यही है। ओके, तो इसमें क्या करते हैं हम, ये सबसे पहले तो मार्जिन चाहिए लेफ्ट से सभी आइकन्स में। कितना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 20 पिक्सल। ठीक है, रिफ्रेश किया, अभी नहीं आया है कोई भी मार्जिन, क्यों नहीं आया देखते हैं चलिए। साइड बार की क्लास को मैं कॉपी किया और यहाँ एक बार रिप्लेस कर दिया, शायद गलत होगा तो कुछ सही हो जाएगी स्पेलिंग। मेरे अंदर से हमने जहां तक है वो स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी अभी, इनको हटा देते हैं पहले। लेट आई चेक व्हाट द मिस्टेक वी हैव डन हियर। चलिए इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं पहले, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। ओके, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसका, 40 पिक्सल कर देते हैं। मतलब कि क्लास तो वैलिड है जो हमने लगाई है, मैं चाहता हूँ उसकी 25 हो जाए ये, और मार्जिन लेफ्ट से नहीं। अच्छा, ये क्यों नहीं वर्क कर रहा, क्योंकि लेफ्ट से नहीं, मार्जिन हमको राइट चाहिए। ओके, राइट चाहिए, तो राइट से हमको ये मार्जिन मिल चुका है, बट इनके बीच में हमको देखो गैपिंग भी चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा,
यहाँ इनके बीच में गैपिंग के लिए मार्जिन टॉप, जो कि मैं लिस्ट में देने वाला हूँ, कितना चाहिए, 20 पिक्सल। ठीक है, तो इट इज गुड, इट इज ओके, गुड। ऐसे ही होता है। अब ये मैंने क्लोज किया तो ये अंदर गया, बट अब वो क्या है अपने पास प्रॉब्लम की, देखिए पोर्टफोलियो ये होम अबाउट ये सब क्या हो जाना चाहिए, हिडन हो जाना चाहिए जैसे ही ये साइड बार क्लोज हो। तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए, इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। ओके, जैसे ही मींस इस पर मैं प्रेस करता हूँ मेन्यू बार पे, तो क्या होना चाहिए, ये होम अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट और पोर्टफोलियो क्या हो जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इनको टारगेट करूंगा, तो होम में मैं एक क्लास ले लेता हूँ, या एक होम नाम की, जो स्पैन मैंने पहले लगा रखे थे उन्हीं में ही, क्लास अबाउट में अबाउट नाम से, जिससे मुझे मालूम भी है, और सर्विस में क्लास दे देते हैं सर्विस नाम से। ओके, एंड लास्ट वन आपका क्या, कॉन्ट्रैक्ट, इसमें भी क्लास देंगे, किस नाम से, कॉन्टैक्ट नाम से। गुड। तो उसके बाद मैं चारों क्लास को यहाँ टारगेट कर लेता हूँ। हमने होम में क्लास दी है, देखिए किस नाम से दी है, होम नाम से, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। देखिए वीडियो थोड़ी सी फास्ट लग रही होगी मेरी आपको, तो इसको आप 1.25x पे चला सकते हैं। ओके, या फिर पोज करके आप सेल्फ कोड लिखिए, तो इससे क्या होगा, आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो ये अबाउट आएगा, देखिए यहाँ, ये यहाँ अबाउट आएगा, क्योंकि मैं अबाउट को टारगेट करना चाहता हूँ यहाँ। ओके, एंड इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में इसमें सर्विस कर लेते हैं, एंड इस वाली में क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट, बट यहाँ भी हमको सर्विस करना होगा। ओके, और यहाँ कॉन्टैक्ट। ओके, ऑल राइट, ये आ चुके होंगे। तो मुझे क्या करवाना है, मैं जब इस मेन्यू बार पे क्लिक करूँ तो इसकी डिस्प्ले क्या हो जाए, होम की नन हो जाए, तो ये चले जाएगा। तो बस यही करवाने वाले हैं हम इसमें। तो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही होम पे क्लिक हो स्टाइल लग जाए इस पे, डॉट डिस्प्ले, इस टाइप से हमें अपनी CSS का यूज कर सकते हैं इसमें। ओके, क्या हो जाए, नन हो जाए। और कब हो ये, जब मेन्यू बार पे क्लिक हो। ये हमने लास्ट टाइम लिख लिया था ना ये कोड, इसी के अंदर मैंने इसमें अपडेशन किया है। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो उसको देखिए, तभी ये समझ में आएगी। बट होम अपना नहीं गया है, देखते हैं क्यों नहीं गया है। देखिए होम को हमने यहाँ टारगेट किया था, एकदम ठीक, यहाँ हमने उसकी क्लास भी बनाई है, एकदम ठीक। ओके, तो फिर मिस्टेक कहाँ है, स्टाइल, स्टाइल की स्पेलिंग गलत है, देखिए स्टाइल। ठीक है, अब ठीक है, देखते हैं। होम की डिस्प्ले नन हो चुकी है, बस यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। बट इसको जब मैं ओपन करूं तो वापस में होम आ भी जाना चाहिए, तो इसके लिए मुझे टॉगल करना पड़ेगा। बट यहाँ टॉगल कैसे लगाऊंगा, तो यहाँ टॉगल कैसे लगाएंगे इसको हम जानेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए मैं इफ लगाता हूँ और इफ के अंदर सैम रख देता हूँ। बट यहाँ क्या करना है, हमें कंपेरिजन ऑपरेटर इक्वल टू का यूज करना है। अगर डिस्प्ले में नन होती है तो उस कंडीशन में क्या हो जाए, उस कंडीशन में यहाँ डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, अगर वो नन हो तो। ओके, अगर वो नन नहीं हो, पहले से ही ब्लॉक हो, पहले से अगर नन नहीं है यहाँ, तो क्या होगी, वो ब्लॉक होगी पहले से ही, तो उस कंडीशन में वो नन हो जानी चाहिए। ओके, तो मैं इसी को पेस्ट करता हूँ और यहाँ नन ही रहने देता हूँ। ठीक है, देखिए इस कोड को अभी एक और बार समझ लेंगे हम। पहले देखते हैं वर्किंग भी है या नहीं। होम चला गया मेरा, और इस पर वापस क्लिक किया तो होम आ भी चुका है। ओके, तो देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले होम में स्टाइल डॉट डिस्प्ले, ये तो आपकी CSS हम यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में इस टाइप से, और डबल इक्वल टू जो एक कंपैरिजनल ऑपरेटर है। ठीक है, अब ये कंपैरिजन कर रहा है क्या, इसकी डिस्प्ले नन है, बट स्टार्टिंग में तो वो नन नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, एल्स वाला पार्ट चलाएगा और उसकी डिस्प्ले को नन कर देगा। और फिर सेकंड टाइम में जब मैं उस पर अगेन क्लिक कर रहा हूँ तो फिर ये प्रॉपर्टी आगे चेक होती है वहां, तो उस टाइम पे डिस्प्ले नन होती है, तो वो ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक का मतलब वापस आ जाती है वो। ओके, बस मैंने इतनी सी प्रॉपर्टी का यूज यहाँ किया है। इसको मैं सब पे एप्लीकेबल कर देता हूँ, अबाउट पे, सर्विस पे, एंड कॉन्टैक्ट पे। ओके, बस उसके लिए मुझे क्या करना होगा,
यहाँ आके इनको चेंज करना होगा, अबाउट पे चेंज हो जाइए। ओके, ये 3 जगह मुझको नाम चेंज करना होगा। इसके बाद मेरा सर्विस पे भी चेंज हो जाइए। ओके, यहाँ एंड थर्ड वन ये आपका सर्विस पे चेंज हो जाए। लास्ट वन कॉन्टेक्ट पे भी चेंज हो जाना चाहिए। ओके, नाउ ये कॉन्टेक्ट पे भी चेंज हो गया होगा। तो ये चारों के चारों आप चले जाने चाहिए। चले जा चुके हैं। अब वापस क्लिक करूंगा तो आ भी जाने चाहिए, आ चुके हैं, बट नीचे आए ये आने चाहिए कहाँ चाहिए, बिल्कुल बगल में। ठीक है, इसको भी देखेंगे, बट उससे पहले हम पोर्टफोलियो इसको भी यहाँ से रिमूव करते हैं। ओके, देखते हैं इसको भी कैसे रिमूव कर पाते हैं। तो यहाँ अपने पास एक लोगो हमने स्टार्टिंग में ली थी, एक क्लास। ठीक है, तो इस क्लास को ही मैं डिस्प्ले क्या कर दूंगा, नन कर दूंगा, इसी की तरह। तो लेट लोगो को भी पहले टारगेट करते हैं हम। लोगो इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहां लिखूंगा मैं क्या, डॉट लोगो, इतना लिखा। और मैं स्टार्टिंग में ही इस लोगो को क्या कर लूंगा, यहाँ इसके अंदर इफ, यहां से ही कॉपी कर लेते हैं, केवल लोगो चेंज कर देते हैं। देखिए, कोड को हमको सीखना है एक अच्छे वे में। ओके, तो क्या है, वो मल्टीपल टाइम हम सेम चीज को यूज कर पाएंगे। हम केवल होम को हटा के लोगो कर देंगे, इतने से ही अपना काम बन जाएगा। इतना लंबा कोड हमको अगेन एंड अगेन नहीं लिखना है। ठीक है, ये क्या होगा, मैंने इसको ऑफ किया एंड वापस क्लिक किया तो आ चुका है। आपने इसी टाइप के कुछ देखे होंगे साइड बार्स। ओके, तो इस वीडियो में अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बनाएंगे कंप्लीट अपना होम पेज डिजाइन करेंगे, और ये नीचे जो आए इनको भी थोड़ा सेटअप में लाएंगे। ओके, अगर मैं इससे ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, सो फॉर टुडे दैट मच फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।